बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार की जो फसल सघनता है वो कितनी है? तो बिहार की जो फसल सघनता है वो आपको 1.44 है। बिहार का जो फसल सघनता है कितना है? 1.44। 26 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में फसल होगा यार, फसल सघनता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर्वाधिक फसल सघनता जो है शिवहर जिले का 1.9 है। सबसे कम फसल सघनता जो है यहाँ ये पूर्णिया जिले का 1.02 है। तो ये दोनों बात जो है कथन दोनों सही है। ओवरऑल पूरे बिहार का फसल सघनता 1.44, ठीक है। सर्वाधिक जो है 1.9 है और सबसे कम जो है 1.02 है। सर्वाधिक किस जिले का है? तो सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर का है, वही मोतिहारी के बगल वाला। और सबसे कम किसका है? सबसे कम पूर्णिया का है जो पूरब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में वार्षिक वित्तीय वर्ष में कुल चीनी उत्पादन कितना हुआ? तो कुल चीनी का जो उत्पादन हुआ है वो 45.6 लाख टन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, 45.6 लाख टन जो है कुल चीनी का उत्पादन हुआ। आपको बताना है बिहार में कुल कितना चीनी मिल है। कुल चीनी मिल कितना है बिहार में? टोटल 11 गो चीनी मिल है, जिसमें से 9 गो जो है वर्किंग में है। 9 गो वर्किंग में है। अभी हाल ही में इथेनॉल प्रोडक्शन किया जा रहा है। इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है हमारे बिहार में जो है चीनी मिल वहां से। और इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी भी लाया गया था। तो आपको बताना है कि इथेनॉल प्रोडक्शन जो है हमारा कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी क्या है प्रतिदिन, पर डे, प्रतिदिन हम लोग कितना लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर रहे हैं अभी बिहार से? तो 470,000 लीटर, 470,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है प्रतिदिन, अभी प्रतिदिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, ये भी याद रखिएगा, इथेनॉल प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, ये भी हॉट टॉपिक है। 470,000 लीटर प्रतिदिन। कुल चीनी उत्पादन 45.6 लाख टन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के वार्षिक वित्त वर्ष 21-22 में सर्वाधिक यूरिया का खपत जो किया ये पूर्णिया जिला में हुआ। सर्वाधिक यूरिया का खपत किस जिला में? पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में वार्षिक वित्तीय वर्ष में कुल मछली उत्पादन जो हुआ है 7.62 लाख टन हुआ है। मछली उत्पादन 7.62 लाख टन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार के किस प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है? तो बिहार में तसर हो, चाहे मलबरी हो, चाहे अंडी हो, तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखिए अंडी जो है सिर्फ 2 जिले में उगता है बिहार में। एक तो बेगूसराय वाला जिला हो गया और मुजफ्फरपुर वाला जिला हो गया। इन दोनों जगह पे अंडी वाला, ठीक है। उसके बाद ये देखिए साउथ ईस्ट वाला जो मुंगेर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, नवादा हो गया, यहाँ पर जो है आपको तसर तसर नामक, यहाँ पे जो है आपको इस वाले इलाके में तसर नामक जो ये रेशम है इसका उत्पादन होता है, ये वाला इलाका। और सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं बेगूसराय वाला इलाका और मुजफ्फरपुर वाला इलाका, यहाँ पे अंडी अंडी का उत्पादन होता है। और ये जो मलबरी मलबरी रेशम का जो उत्पादन होता है, ये आपको जो पूर्वी इलाका है ना पूरा का पूरा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, यहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? तो बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है ये 40.1% है। 3 तरह का अनुपात जो है आपको याद करना पड़ेगा। एक तो हो गया श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो कि कितना हो गया? 40.1%। दूसरा जो है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार निर्भरता अनुपात जो है कितना है? तो बिहार में जो निर्भरता अनुपात है वो 58.3%,
3%। निर्भरता अनुपात 58.3%। निर्भरता अनुपात पूरे भारत में अगर बात किया जाए तो सबसे कम तेलंगाना जो राज्य है इसका निर्भरता अनुपात सबसे कम है, सबसे कम निर्भरता अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में वार्षिक वित्तीय वर्ष में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी थी? श्रम शक्ति सहभागिता दर जो बिहार राज्य में है वो 42.2%। श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना है? 42.2% है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में जो बिहार का स्थान है वो 15वां है। और आपको बताना है कि पासपोर्ट विदेश जाने के लिए लगता है ना, तो पासपोर्ट जो है सबसे ज्यादा किस जिले में बनाया गया? पिछला जो ये जो वित्तीय वर्ष है 20-21, सिवान जो जिला है, ये सिवान, यहाँ पर सबसे ज्यादा पासपोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट, हाँ, सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में तो चलिए बिहार का 15वां स्थान है, बहुत कम एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। पर 1000 अगर देखें, पर 1000 नहीं, 1 लाख आबादी पे, पर 1 लाख आबादी पे अगर देखें तो हमारे यहाँ जो दुर्घटना हो रहा है बिहार में 6.5 दुर्घटना हो रहा है, 6.5 दुर्घटना, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है, राष्ट्रीय औसत जो है ये 26.3 है। यानी कि प्रति लाख आबादी पर बात करें तो राष्ट्रीय औसत 26.3 है। लेकिन बिहार का जो सड़क दुर्घटना में प्रति लाख आबादी में 6.5 दुर्घटना होता है और स्थान 15वां है। टॉप में सबसे ज्यादा दुर्घटना हो रहा है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 35 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रति 3100 यहाँ प्रति में 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ देश में बिहार का क्या स्थान है? तो अगर हम 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल लें तो इसमें हमारे यहाँ बिहार में 3167 किलोमीटर पथ है, पथ डेंसिटी, रोड डेंसिटी है, रोड है। इस मामले में बिहार का स्थान जो है वो तीसरा है। क्या है बिहार का स्थान इस मामले में? तीसरा है। पहले पे आपको आता है केरल और दूसरे पे आता है आपको वेस्ट बंगाल और तीसरे में आता है आपका बिहार। तो पथ घनत्व के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तीसरा। और पथ घनत्व कितना है तो इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। 3167 किलोमीटर जो है पथ घनत्व है और पूरे भारत में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में एनएच की लंबाई कितनी है? तो बिहार में एनएच की जो लंबाई है 5977 किलोमीटर है। 5977 किलोमीटर एनएच की लंबाई है। अब एनएच की लंबाई अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा पटना में, सबसे ज्यादा एनएच का लंबाई पटना में, कितना है पटना में एनएच का लंबाई? तो पटना में 506 किलोमीटर एनएच। और सबसे कम एनएच का लंबाई जो है यही शिवहर में है, कितना? 22 किलोमीटर। तो इस डाटा को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा एनएच पटना में 506 किलोमीटर और सबसे कम है 22 किलोमीटर शिवहर में। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। और पूरे बिहार में कितना लंबाई है? तो 5977 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एनएच से संबंधित है। बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर जिले में है, कितना है? 22 किलोमीटर। बात बिल्कुल सही है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है, कितना है? 506 किलोमीटर। बात सही है। और वर्ष 2021-22 में बिहार में 519 किलोमीटर एनएच बना है
तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुरूप पूरे देश में रेल नेटवर्क का कितना हिस्सा जो है, कितना परसेंट बिहार में है? तो 5.6% हिस्सा जो है रेल नेटवर्क का वो बिहार में। अब अगर किलोमीटर पूछे कि कितना किलोमीटर रेल नेटवर्क है बिहार में, 3,803 किलोमीटर। तो बिहार में कुल कितना रेल नेटवर्क है किलोमीटर में? 3,803 किलोमीटर। पूरे देश का परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो 5.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में बिजली प्रति व्यक्ति आय कितना खपत है? 329 किलोवाट आवर जो है ये खपत है हमारा प्रति व्यक्ति खपत बिहार में बिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। बिजली खपत करने वाले टॉप 3 जिले क्रमशः कौन है? तो बिजली खपत करने वाले टॉप 3 जिले जो हैं, सबसे पहला तो है आपको पटना, दूसरा है गया, तीसरा है मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन डी जो है ये सही है। सबसे पहला पटना, सबसे ज्यादा बिजली खपत पटना में होता है, उसके बाद गया में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में। और अगर सबसे कम खपत का बात करें, सबसे कम बिजली खपत का अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम खपत जो हो रहा है बिजली का वो शिवहर में हो रहा है। कौन सा जिला में हो रहा है? शिवहर में। और बॉटम से 3 का बात करें तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा। शिवहर, अरवल और शेखपुरा। बॉटम सबसे कम बिजली शिवहर में, शिवहर से थोड़ा सा ज्यादा अरवल, अरवल से थोड़ा सा ज्यादा शेखपुरा। और सबसे ज्यादा पटना, सेकंड में गया, थर्ड में मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। बिहार राज्य में बिजली के उत्पादन क्षमता जो है कितना मेगावाट हो गया? बिहार राज्य में बिजली का जो उत्पादन क्षमता है 7785 7,785 मेगावाट हो गया। अभी बहुत सारा सौर संयंत्र लगाया जा रहा है, हर जगह सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो बिहार में जो सौर संयंत्र लगाया जाता है, इसका नोडल एजेंसी कौन सा है आपको बताना है। इसका नोडल एजेंसी कौन सा है इसको आपको बताना है। इसका भी जिक्र जो है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अभी कुल कितने लघु जल विद्युत परियोजना है? छोटा छोटा जल विद्युत परियोजना अभी कुल क्या गो है? 13 गो लघु जल विद्युत परियोजना जो है बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है? तो 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। अब थोड़ा सा मनरेगा से रिलेटेड जो डाटा आया है उसका हम लोग बात करेंगे। मनरेगा से रिलेटेड जो टोटल परिवारों की अगर बात करें जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है बिहार में, टोटल परिवारों की अगर बात करें तो वो है 179 लाख, 179 लाख। ठीक है, 179 लाख के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है। लेकिन अगर हम वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का बात करें कि 2021 से 22 में कितने लोगों को जो है मनरेगा के तहत जॉब कार्ड मिला और उनको जो है रोजगार मिला, तो 48 लाख, 48 लाख। ये दोनों डाटा भी आपको याद रखना है। मनरेगा में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 53.4% है, 53.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है। इसके तहत हर पंचायत में जो है कितना सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा? तो हर पंचायत में 10 गो सोलर लाइट लगाए जाने का जो है घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में अब शहरीकरण का दर 16.2% हो गया। पहले कितना था? पहले जो है ये शहरीकरण का दर 11.3% था, अभी बढ़ के कितना हो गया? 16.2% हो गया। अब आपको अशोक सम्राट भवन न्यूज में सुने होंगे, अगर पढ़े हैं थोड़ा सा भी
करंट अफेयर, तो अशोक सम्राट भवन जरूर सुने होंगे। और अशोक सम्राट भवन आपको बताना है कि बिहार के कितने शहरों में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार में टोटल 142 शहरों में जो है अशोक सम्राट भवन का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अच्छा, शहर का बात है तो एक और शहरी योजना है, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। शहरी पेयजल योजना। अब बताना है आपको कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितना लीटर पानी पूर्ति करने का प्रावधान किया गया है। तो 70 लीटर, 70 लीटर पर पर्सन, यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन, प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2021 बिहार में ऋण जमा अनुपात कितना हो गया। तो बिहार में ऋण जमा अनुपात जो है 44.2%, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब बिहार के 3 ऐसे जिले हैं जिनका ऋण जमा अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। तो उन 3 जिलों को जान लेते हैं। वो एक तो हो गया पूर्णिया, एक हो गया अररिया और एक हो गया किशनगंज। ये जो 3 जिला है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इसका जो ऋण जमा अनुपात है ये राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। ऐसे ऋण जमा अनुपात बिहार का कितना है 44.2। 3 जिला पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इनका जो ऋण जमा अनुपात है ये राष्ट्रीय औसत से अधिक। इनका जो ऋण जमा अनुपात है ये राष्ट्रीय एवरेज से, नेशनल एवरेज से अधिक है। अब इस बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात जो है, सबसे कम ऋण जमा अनुपात जो है मुंगेर जिला का है। किसका है? मुंगेर जिला का सबसे कम ऋण जमा अनुपात। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभवता कितना है? 69.5। और पूरे देश का कितना है? पूरे देश में कितना साल जीवन होगा लोगों का? 70 वर्ष। यानी हमारे बिहार में बस आधा 6 महीना का फर्क है। 69.5 ईयर तक हम लोग जिंदा रहेंगे। पूरे इंडिया में 70 साल तक जिंदा रहेगा। अब इस जीवन संभवता से अभी हम लोग कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट डाटा डिस्कस करेंगे, जैसे कि मदर डेथ रेट क्या होता है। क्या होता है तो डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब मातृ मृत्यु दर क्या है बिहार का, इसको हम लोग अभी जानेंगे। शिशु मृत्यु दर कितना है बिहार का, इसको जानेंगे। बाल मृत्यु दर कितना है बिहार का, ये जानेंगे। और एक होता है नवजात, नवजात मृत्यु दर कितना है बिहार का, जानेंगे। और ये सारा डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और उसको याद करना कंपलसरी होगा। अगर मातृ मृत्यु दर देखें तो मातृ मृत्यु दर है 118। अब ये 100 से ज्यादा हो गया तो ये प्रति लाख में लिया जाता है। यानी 1 लाख प्रसव होगा, 1 लाख प्रसव अगर होगा तो उसमें से 118 माताओं का जो है क्या हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रहा है। तो मातृ मृत्यु दर जो है बिहार का 118 है। ये प्रति लाख प्रसव पर है, 1000 पे नहीं है, ये 1000 पे। शिशु मृत्यु दर जो होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, IMR, ये जो है ये 27 है, ये प्रति 1000 बच्चों पर है। बाल मृत्यु दर 6.9 है और नवजात मृत्यु दर 21 है। तो इन सारे डाटा को याद करना है। नवजात मृत्यु दर 21, बाल मृत्यु दर 6.9, शिशु मृत्यु दर 27 और मातृ मृत्यु दर 118। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार का औसत वर्षा कितना हुआ। तो 14 किलोमीटर। ऐसे याद कर लीजिए, 14 किलोमीटर जो है औसत वर्षा हुआ 2021 में। लेकिन 2022 में, अगर 2021 में पूछेगा कि सबसे ज्यादा
कहाँ वर्षा हुआ तब? तो पश्चिमी चंपारण। लेकिन लेटेस्ट डाटा पूछ दिया 2022 में सबसे ज्यादा कहाँ वर्षा हुआ, तो 2022 में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में हुआ। किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा हुआ है किशनगंज में। और अगर सबसे कम वर्षा पूछे, सबसे कम वर्षा जो हुआ है, ये आपको सबसे कम वर्षा हुआ है अरवल में। सबसे कम वर्षा अरवल में, सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में। औसत वर्षा कितना? 1414 किलोमीटर। और एक अभी न्यूज में था महावीर जैव विविधता पार्क। महावीर जैव विविधता पार्क आपको बताना है। महावीर जैव विविधता पार्क जो है किस जिला में बनाया गया? हाल ही में बनाया गया। तो महावीर जैव विविधता पार्क जो है आपको जमुई जिला में बनाया गया है। चलिए लास्ट दो क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर में सभी राज्यों में किस स्थान पर रहा? तो वृद्धि दरों में तीसरे स्थान पर रहा। शुरू में डिस्कस किए थे। हाँ, पहले पे रहा है वृद्धि दर के मामले में आंध्र प्रदेश रहा। नहीं, शायद इसको नहीं डिस्कस किए थे। मतलब वृद्धि दर के मामले में हमारा वृद्धि दर कितना था? 10.98% था ना स्थिर मूल्यों पर। जीएसडीपी का वृद्धि दर जो था ये स्थिर मूल्य पर कितना था? 10.98% था। इसी में टॉप पे आंध्र प्रदेश, सेकंड में था राजस्थान का वृद्धि दर, और तीसरा में जो है अपना बिहार का वृद्धि दर था। तो वृद्धि दर के मामले में बिहार का तीसरा स्थान। 50वां और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर, ये तो अभी डिस्कस किए, बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है 27 है। और नेशनल राष्ट्रीय दर पे, राष्ट्रीय जो है शिशु मृत्यु दर वो 28 है। इससे हमारा क्या है? शिशु मृत्यु दर एक कम है। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को बहुत ही यूजफुल होगा, और लगभग सारा चीज कंप्लीट कर दिए हैं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।